हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सॉल्यूशन विलियन, और विलियन में हम लोग पढ़ रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना। ओके दोस्तों, तो देखिएगा अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं, ये लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने देख लिया है कि विलियन के अंदर यानी कि विलियन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या या कह सकते हैं विलय की सांद्रता, अपन वहां पे कह सकते हैं आयनों की संख्या या कणों की सांद्रता या आयनों की सांद्रता पर जो निर्भर करते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे वो डिपेंड कर रहे हैं वहां सॉलिड पार्टिकल्स पे। वे जो गुण हैं वो कहलाते हैं अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुण। कौन कौन से आपके पास मेनली थे? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन डेल पी आपके पास था, जो अपन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में दोस्तों, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, क्लियर है। और देखिएगा अपने पास में था नेक्स्ट सेकंड नंबर पे था क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन जो आपके पास में डेल टीबी से रिप्रेजेंट किया, ये भी अपन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन और प्राशरण दाब के बारे में, लेकिन उससे पहले जो क्वथनांक उन्नयन आपने पढ़ा है उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन आंकिक प्रश्न करना चाहेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आए हुए, उन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, एक सुक्रोज के विलियन में 68.4 ग्राम सुक्रोज, जिसका आणविक द्रव्यमान आपको दिया हुआ 342 हजार ग्राम में विलय है। इस विलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, विलियन का क्वथनांक आपसे पूछा गया है, विलियन का क्वथनांक पूछा है। जल का क्वथनांक आपको दिया हुआ है तथा जल के लिए जो केबी की वैल्यू है वो भी दोस्तों आपको दी हुई है। ओके, तो देखिए विलियन का क्वथनांक हम बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे? देखिएगा दोस्तों, अपन लोग जानते हैं, पहले से अपन ने पढ़ा है अभी कि डेल टीबी अपन ने पढ़ रखा है कि डेल टीबी इक्वल्स टू क्या होता है? केबी। क्लियर है। देखिएगा अपन ने पढ़ा है, आज ही अपन ने देखा है दोस्तों। देखिएगा कि आपके पास में डेल टीबी, ये आपके पास में था डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू आपके पास में क्या है? डब्ल्यू बी एम बी, 1000 अपॉन में क्या है? डब्ल्यू ए। क्लियर। तो ये आपको यहां पे रखना है, ये लीजिएगा आपके पास केबी इंटू एम, जानते हैं अपन एम इक्वल्स टू, आप जानते हैं एम की वैल्यू आपके पास में क्या होती है? मोललता है। आपके पास क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन में क्या होगा दोस्तों आपके पास में? डब्ल्यू ए। क्लियर है। ये आप यहां रख दीजिए, ये लीजिए डेल टीबी इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा के बी इंटू आपके पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आपके पास में 1000 और डिवाइड बाय आपके पास में है डब्ल्यू ए। क्लियर है। ओके, तो देखिए डेल टीबी इक्वल्स टू क्या है आपके पास में? देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है केबी कितना दिया हुआ है? 0.52 दिया हुआ है, 0.52। क्लियर। इनटू डब्ल्यू बी कितना है आपके पास में? एक सुक्रोज के विलियन में 68.4 ग्राम सुक्रोज आपने 1000 ग्राम में मिलाया है। ठीक है, तो ये आपके पास में 68.4 इंटू आपके पास है 1000, यहाँ पे दिया हुआ है पहले से फॉर्मूले में है, वो रखा अपन ने। अपॉन में क्या है दोस्तों आपके पास में? देखिएगा एम बी कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे? देखिएगा दोस्तों, यहाँ बात कर रहे हैं एम बी सुक्रोज का क्या होता है आपके पास में? जो विलय है उसका अणुभार 342 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी रख दिया। इंटू डब्ल्यू ए आपको दिया हुआ है 1000, तो ये 1000 रख दिया। ओके दोस्तों, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? ये डेल टीबी आपके पास में आ जाएगा। ओके, अब ये कितना आएगा? फटाफट सॉल्व कीजिए। 1000 से 1000 तो कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 1000 से 1000 तो आप कैंसिल कर देंगे। क्लियर। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है? वेरी गुड। देखिएगा यहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर 0.104 केल्विन आ रहा है। ओके गुड, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है ये आपके डेल टीबी की वैल्यू आई है। ओके, आपको डेल टीबी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया है विलियन का क्वथनांक, आपसे यहां पे पूछा गया दोस्तों, विलियन का क्वथनांक पूछा गया है। तो दोस्तों देखिएगा, हम जानते हैं क्या कि डेल टीबी इक्वल्स टू क्या होता है? डेल टीबी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में? देखिएगा डेल टीबी इक्वल्स टू आपको पता है यहाँ पे कि जो आपके पास में विलियन है, ठीक है, माइनस अपन क्या करते हैं यहाँ पे, आपको पता होगा कि यहां पर आपके पास विलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। क्लियर। और जो दोनों का डिफरेंस होता है वो डेल टीबी होता है। तो अभी आपको ये जो विलियन का क्वथनांक है ये आपको पूछा गया क्वेश्चन में, ये आपको बताना है कि विलियन का क्वथनांक क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा विलियन का क्वथनांक हम बता देंगे प्लस
शुद्ध विलायक, सॉरी डिफरेंस आपके पास में क्या होता है माइनस, तो ये आपके पास में है माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। क्लियर है दोस्तों? तो देखिएगा ये जो वैल्यू है ये आपको यहां पे रखनी है, तो यहां इस वैल्यू को आप रख दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। डेल टीबी की वैल्यू कितनी है 0.104 इक्वल्स टू, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है कि टीएफ कितना आएगा, और टीएफ नॉट जो है इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, शुद्ध जल का दिया हुआ आपके पास में, अशुद्ध विलायक का क्वथनांक है 373 केल्विन है। क्लियर? तो टीएफ इक्वल्स टू आपके पास में जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 373 प्लस 104, इनको आप जोड़ ऐड कर दीजिए क्योंकि इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.104 केल्विन, ये आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपके पास में ये है कि यहाँ आपको दोस्तों क्या कि विलियन का क्वथनांक पूछा गया, ना कि आपसे डेल टीबी पूछा गया है। क्वेश्चन में डेल टीबी तो यहां तक बहुत सारे बच्चे कई बार क्या करते हैं दोस्तों, यहां तक सॉल्व कर लेते हैं कि डेल टीबी इक्वल्स टू 0.104 केल्विन आपका आया कि सर ये आंसर आ गया। नहीं, ये डेल टीबी है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है विलियन का क्वथनांक कितना होगा। ठीक है, तो डेल टीबी की वैल्यू आपने निकाल ली, देन शुद्ध विलायक का आपको दिया हुआ है 373, ये आपको दिया हुआ था। क्लियर है? और वैसे भी आप जानते हैं कि शुद्ध जल का जो आपके पास में क्वथनांक कितना होता है 373 होता है, तो ये आप इसमें रखेंगे केल्विन में। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके पास में यहां पर अपन ने रख दिया, तो ये वैल्यू जब आप यहां पे रखेंगे तो आपके पास में 373.104, इधर आप इसको लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 373.104 केल्विन आपका आंसर होगा। क्लियर है? ओके गुड। अब देखिए दोस्तों और किस तरह का क्वेश्चंस इस पे आपको देखने को मिल सकता है। देखिएगा आपके पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन, 298 केल्विन पर बेंजीन का वाष्पदाब आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखना क्वेश्चन को कि 298 केल्विन पर बेंजीन का वाष्पदाब आपको दिया हुआ है 640। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर बेंजीन का वाष्पदाब देखना, जो जो पॉइंट आपको यहां पे दिए, बेंजीन का वाष्पदाब यानी कि आपके पास में अवाष्पशील पदार्थ आप उसके बाद में उसमें ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपके पास में हो गया शुद्ध विलायक का, एक तरह से किसका हो गया शुद्ध विलायक का। तो यहां अपन कह सकते हैं पीए नॉट, जो आप पीए नॉट निकालते हैं उसकी वैल्यू दी हुई है 640 mm। क्लियर? ओके गुड। और एक अवाष्पशील पदार्थ जो आपने इसमें मिलाया है 2.0 ग्राम। दोस्तों यहां जो अवाष्पशील पदार्थ आप मिला रहे हैं वो WB, जो WB की वैल्यू है वो आपको दी हुई है 2.0 ग्राम। क्लियर? गुड। और क्वेश्चन में 40 ग्राम बेंजीन में आपने इसको मिलाया, 40 ग्राम यानी WA विलायक का जो भार है वो है 40 ग्राम, ये आपको दिया हुआ है 40 ग्राम। मिलाने पर विलियन का वाष्पदाब 600 mm। देखिए दोस्तों आपको पता है कि ये आपके पास में शुद्ध बेंजीन है, इसका वाष्पदाब अधिक होता है। आपको पता है जब उसमें अवाष्पशील मिला देते हैं तो कुछ पार्ट वो अशुद्धि जो आपने अवाष्पशील विलय मिलाया वो भी हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो आपको पता है कि वाष्पदाब के मान में कमी आती है, तो जो उससे बना हुआ विलियन है उसका वाष्पदाब जो है वो 600 mm हो जाता है, 600 mm हो गया, तो ये यानी कि कम हो गया यहाँ पे। तो ये जो है आपके पास में ये वैल्यू आपको दी हुई है दोस्तों, ये है आपके पास विलियन का जिसको आप P से नोट करते हो। ठीक है, तो ये जो है आपके पास में है 600 mm। क्लियर? तो आपसे दोस्तों पूछा गया है अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, जबकि बेंजीन का अणुभार आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कितना 78, और नहीं बताया होता तो भी आप जानते हैं C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। C6 यानी एक कार्बन के लिए 12 होता है अणुभार, तो 6 के लिए हो गया 72 प्लस 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 6 का हो गया 6 72 और 6 78, यानी कि 78 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको तो केवल क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे सारे फॉर्मूले केवल आपको यहाँ पे फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे MB इक्वल्स टू, ठीक है, तो MB इक्वल्स टू आपके पास में क्या होगा, MB इक्वल्स टू आपके पास में होगा दोस्तों, देखिएगा कि WB फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, WB ओके क्लियर है। और यहाँ पे देखिए अणुभार भी आपको दे रखा है, ये भी मैं यहाँ रख देता हूँ M, ये जो बेंजीन का अणुभार, ध्यान रखना बेंजीन जो है आपका विलायक था, तो MA की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 78। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी वैल्यू अपन जो भी आपको दी हुई है और ये सभी वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं इनटू, ठीक है,
ए इंटू क्या होता है PA0 अपॉन, यहाँ क्या आता है दोस्तों आपके पास में, आपको पता होगा PA0 माइनस ये आपके पास में P। क्लियर है? ओके। और अपॉन में आपके पास में क्या रहेगा, देखिएगा ये जो है यहां आपके पास रहेगा दोस्तों। क्लियर? ठीक है, यहां पे आपके पास में देखिएगा ये जो है आपके पास हो जाएगा WA। क्लियर है? अब देखिएगा आप सारी वैल्यू यहां जो है फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूला आपका पहले से पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं। जो आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन था, जो अणुसंख्यक गुणधर्म का जो पहला आपके पास गुण था आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, वहां हम इसको पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस के अंदर। तो केवल यहां वैल्यू हमें रखनी है। तो MB इक्वल्स टू WB की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू MA आपके दिया हुआ है 78 इंटू PA की वैल्यू है कितनी है आपके पास में, PA 64 आपके पास में दिया हुआ है 640 अपॉन आपके पास में ये दिया हुआ है 40 इंटू ये कितना है दोस्तों आपके पास में 640 माइनस 600। क्लियर है? इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे दोस्तों आपका MB जो है यहां जो है आपका MB ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिएगा इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास में जो भी आपको वैल्यू दी हुई है डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में पुट करनी है और आपका आंसर है। देखिएगा 2 इंटू 78 640 अपॉन 40 इंटू ये आप माइनस करेंगे इंटू 40, तो आप दिन इनको कैलकुलेट आप कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके पास होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। 298 केल्विन बेंजीन का वाष्पदाब आपको इतना दिया हुआ, अवाष्पशील विलय मिलाने से आपको पता है उसका वाष्पदाब कम हो जाता है, तो 640 से 600 हो गया। क्लियर है? ये बात हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। और 2 ग्राम आपने मिलाया था 40 ग्राम में मिलाया था, तो सारी वैल्यू आपके पास जो आपके पास फॉर्मूले में जहाँ WB की वैल्यू थी आपके पास 2 ग्राम 2 रख दिया अपन ने। MA की वैल्यू आपके पास 78 थी 78 रख दिया, ये भी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था। और आपके पास PA0 की वैल्यू 640 थी 640 रख दिया अपॉन WA की वैल्यू आपके पास में थी 40, तो अपन ने यहाँ पे 40 रख दिया इंटू आपके पास PA0 PA की वैल्यू 640 माइनस P की वैल्यू थी आपके पास में यहाँ पे कितनी थी 600 रख दिया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये जो है आपका आंसर, फाइनल आंसर जो है वो आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है? ओके गुड। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास में कि 12.5 ग्राम यूरिया के 170 ग्राम जल में विलयन के क्वथनांक में उन्नयन इतना पाया गया 0.63 केल्विन पाया गया है। जल के लिए Kb आपके पास 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स हो तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन देख लेना एक बार आपके पास में है कि 12.5 ग्राम यूरिया के 170 ग्राम जल में विलयन के क्वथनांक में उन्नयन दोस्तों ध्यान रखना, ये सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन के लिए। सबसे मेन बिंदु ये है आपके पास क्वथनांक में उन्नयन इतना पाया गया। दैट मीन्स ये जो वैल्यू दी हुई है दोस्तों, ये आपके पास डेल TB की वैल्यू दी हुई है भाई। क्वथनांक में उन्नयन डेल TB आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू दी हुई है कि कितना पाया गया 0.63 केल्विन डेल TB। ध्यान रखना इसमें डेल TB आपको निकालना नहीं है। जैसे लास्ट जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, एक बार मैं ये इधर देखिएगा दोस्तों फटाफट कि ये जो क्वेश्चन था इसमें आपके पास में इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे आपके पास में अलग से बेंजीन का शुद्ध जो आपके पास विलायक है इसका क्वथनांक दिया हुआ था। दूसरा आपके पास इसमें विलय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक इतना हो गया, ये बढ़ा हुआ क्वथनांक ये विलयन का था, ये आपके पास में किसका था, आपके पास में विलायक का था। तो डेल TB दोनों का डिफरेंस किया आपने, विलयन में से विलायक जो आपके पास में, ये जो आपके पास में था विलायक का और ये जो आपके पास में था किसका था, जो आपके पास क्या हो गया था, कम हो गया था। इसको आपने कम किया, माइनस किया, तो जो आपने डिफरेंस यहाँ पे निकाला दोस्तों, वो जो डिफरेंस था वो डेल TB आया आपके पास में। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है ये ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास में पहले से ही सारा आपको दिया हुआ है कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन डेल TB 0.63 केल्विन पाया गया। जल के लिए Kb की वैल्यू आपको दी हुई है दोस्तों और आपके पास में 12.5 ग्राम यूरिया, ठीक है। तो यानी कि 12.5 ग्राम यूरिया आपको जो दिया हुआ है ये आपके पास में क्या है, WB है, ठीक है। WB आपके पास है 12.5 ग्राम, ठीक है। WA कितने में मिलाया है, ये आपके पास है 170 ग्राम, ओके क्लियर। अब आपके पास में Kb की वैल्यू भी आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स, ठीक है। और दोस्तों देखिए आपके पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे
ये सारी चीजें आपके पास में क्वेश्चन में कंप्लीट आपको दी हुई है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, वो हम बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूरिया जो आपने यहां पर जो यूरिया मिलाया था उसका आणविक मोलर द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों, ठीक है। ओके, तो देखिएगा ऐसा करेंगे, एमबी आपको यहां पे निकालना है, एमबी, ठीक है। तो एमबी इक्वल्स टू क्या होगा, केबी अपॉन डेल टीबी, क्लियर, इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू आपके पास में है यहाँ पे 1000, क्लियर है। अब दोस्तों देखिएगा एम बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा केबी, केबी की यहाँ जो वैल्यू है वो है 0.52 अपॉन डेल टीबी की वैल्यू है 0.63 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू आपके पास है 12.5 अपॉन ये आपके पास में है कितना दिया हुआ है आपको 170, डब्ल्यू ए आपको दिया हुआ है, इंटू आप करेंगे यहाँ पे 1000। दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आपका एमबी जो है वो आ जाएगा कि कितना आपके पास में आता है, क्लियर है। यूरिया का जो है अणुभार आपके पास में आ जाएगा। ओके, तो देखिएगा इस तरह से दोस्तों अपन ने ये क्या किया है, आपके पास में जो यूरिया से रिलेटेड अपन ने दोस्तों देखिए यहाँ पे अपन ने देख लिया कि जो यूरिया जो आपके पास में दिया हुआ था उसका जो आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान जो एमबी होता है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा आज ही जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था इसी फॉर्मूले से आपको ये सब कैलकुलेट करना था कि आपको फॉर्मूला सिंपल सा आपने पढ़ रखा था कि एम बी इक्वल्स टू आपके पास में होता है के बी अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ये सारा डेटा आपको दिया हुआ था, ये सभी डेटा आप इसमें रखेंगे तो आपके पास में आपका जो आंसर है वो कैलकुलेट करने पे एमबी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों इस तरह से हम जो आपके क्वथनांक उन्नयन, साथ ही क्वथनांक उन्नयन के साथ डेल टीबी के साथ साथ क्वथनांक पे, विलयन के क्वथनांक पे आने वाला क्वेश्चन दूसरी कैटेगरी का, तीसरी कैटेगरी के अंदर उस विलय के अणुभार से रिलेटेड, चौथा वाष्प दाब देकर के फिर अणुभार से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये 4-5 तरीके के क्वेश्चन थे जो अभी तक अपन ने 2 अणु संख्या गुणधर्म जो अपन ने पढ़ लिए। कौन कौन से, विलयन जो अपन ने पढ़ा है, पहला जो आपके पास में था कि जो आपके पास आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन फर्स्ट, और सेकंड था क्वथनांक जो आपके पास उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन डेल टीबी, इस पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सारी प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं। तीसरा जो अपना अणु संख्या गुणधर्म है वो है आपके पास में देखिए कौन सा, हिमांक अवनमन, ठीक है। हिमांक अवनमन मैंने कहा था दोस्तों आपको एज इट इज जो आपके पास आपका डेल टीबी है, क्वथनांक जो है उसी की फोटो है, कॉपी एक तरह से, केवल अपने को डेल टीबी की जगह डेल टीएफ काम में लेना है और इसको किस तरह से हम शॉर्ट में पूरा डिराइव करेंगे। उससे पहले आप देखिएगा आपको जानना है क्या कि हिमांक क्या होता है, विलयन का यानी हिमांक क्या होता है। विलयन का हिमांक वह ताप है जिस पर उसके ठोस और द्रव अवस्थाओं के वाष्पदाब क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, क्या कहलाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है। अब दोस्तों देखिए जब आपको पता है कि जब किसी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है, उसमें अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो उसके वाष्पदाब के मान में क्या आती है, कमी आती है, वाष्पदाब के मान में कमी आ जाती है, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं उसका हिमांक घट जाता है। अब वह कम ताप पर ही जम जाएगा, तो हिमांक कम ताप पर ही जमेगा, तापमान के मान में या ताप के मान में ही है जो कमी आती है, इसे ही हम कहते हैं हिमांक अवनमन। क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन। तो इसके बारे में हिमांक अवनमन क्या होता है, इसको किस तरह से हम डिराइव करने वाले हैं, कैसे हम इसको एज इट इज जो अपन ने क्वथनांक उन्नयन पढ़ा है उसी से इसको अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, और साथ ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और साथ ही हम इसका जो लास्ट अणुसंख्या गुणधर्म है प्राशरण दाब पाई जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हम जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस में। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।